ओम गम गणपतये नमः। हरे कृष्ण। माघ पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। माघ पूर्णिमा मास का अंतिम दिन भी होता है और इसी के बाद से फागुन मास की शुरुआत हो जाती है। माघ मास में स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर बताया गया है और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से आरोग्य के साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को बहुत ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप प्रयाग के संगम में माघ मास में 3 बार स्नान करते हैं तो आपको वह पुण्य मिलता है जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। तो आपको बताते हैं साल 2024 में माघ पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा और क्योंकि इस दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है। पूर्णिमा का जो उपवास है वह चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र दर्शन करके ही पूर्ण होता है। तो चंद्र उदय का समय इस दिन क्या रहेगा? श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी आज के दिन किया जाता है। व्रत रखा जाता है तो सत्यनारायण भगवान का व्रत कब रखा जाएगा, इस बारे में आपको बताते हैं। साल 2024 में इस बार माघ पूर्णिमा है 24 फरवरी शनिवार के दिन और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और स्नान करते हैं। इसीलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और माँ गंगा का ध्यान करके आपको स्नान करके फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हुआ कल्पवास भी माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और समाप्त होगी 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर के बाद से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्र उदय का समय है वह रहेगा शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है, तो तिलों का दान आप अवश्य करें। तिल से आप हवन कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। दान आप मौसमी वस्तुओं, मौसमी फलों का, सब्जियों का या आप घी, गौ आदि का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और दीप दान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों के सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी जी के पत्ते ज़रूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो
बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता हो तो ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आज के दिन पूर्णिमा व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुनिएगा। माघ पूर्णिमा पर करें यह खास उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल में दूध मिलाकर जल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं। माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर इन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर उसे माँ लक्ष्मी के समक्ष रखकर विधिवत पूजा करें। फिर उन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख लें। इससे धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा क्लेश है तो माघ पूर्णिमा के दिन पति पत्नी स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से जीवन में मधुरता लौटेगी। माघ पूर्णिमा के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद ध्यान और भगवान विष्णु के पूजन के बाद ही कुछ ग्रहण करें। यदि आप इस दिन व्रत रखें तो उत्तम होगा। रात्रि में चंद्र उदय के बाद लक्ष्मी जी का पूजन करें और शिव जी की भी उपासना करें। साथ ही चंद्रमा को जल में सफ़ेद फूल डालकर अर्घ्य दें। माघ पूर्णिमा के मौके पर स्नान और पूजन के बाद दान करने का भी महत्व है। श्रद्धालु इस दिन यथाशक्ति गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों में अन्न, वस्त्र, तिल, कपास, भोजन, गुड़, फल, कंबल, घी जैसे चीज़ों का दान करते हैं। माघ पूर्णिमा पर ना करें यह कार्य। इन पेड़ों को ना पहुँचाएं कोई नुकसान। माघ पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़े पौधों जैसे पीपल, हाथ श्रृंगार, आंवला, केला और तुलसी को किसी भी तरह से हानि ना पहुँचाएं और ना ही उनके पत्ते तोड़ें। ये सभी पेड़ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं। ऐसे में इन्हें नुकसान पहुँचाने से लक्ष्मी नारायण अप्रसन्न हो सकते हैं। गाय को ना पहुँचाएं नुकसान। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गौवंश की सेवा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए मान्यता है कि माघ पूर्णिमा समेत किसी भी दिन गायों को ना तो कभी धुतकारना चाहिए और ना ही मारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कष्ट भोगना पड़ सकते हैं। दिन में ना सोएं। इस दिन देर तक सोना या दिन में कभी भी सोना गलत माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जल्दी जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाएं। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और ज़रूरतमंदों को दान दें। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान ज़रूर करें। वहीं यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरकर उसमें गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान कर लें। आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन के आई बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।